మోక్షం బేకంటారు ఓనో వస్తే రారు. ఎంత త్యాగిలు, ఎంత జ్ఞానులు, ఎంత విద్వానులు. మోక్షం అంటే సర్వం శ్రేష్టమైంది, దేవుళ్ళకి దుర్లభమైంది, మనుష్య జన్మకి సాధ్యమైంది. కానీ మనిషి ఓన వస్తే రాడు. వాళ్ళ త్యాగం చూడు ఎంత పెద్దగా ఉంది. మన మాటలేమో పెద్దవి, ఒక ఓనకి రాదు. ये महात्मा सरे। तो यहाँ पर गुरु गीता में श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। तो गुरु गीता शिष्य को सुनना चाहिए, उसका जन्म सिद्धाधिकार है। भाई गुरु बनाने से पहला गुरु तत्व को जानना चाहिए, नहीं तो अध्यात्म एक कहता है और शिष्य में द्वैत भाव है। गुरु अद्वैत रहना चाहिए, शिष्य द्वैत रहना चाहिए। क्यों? संशय निराकरण करके लिया तो मोक्ष प्राप्ति, संशय निराकरण नहीं किया, संशय ऐसे रख लिया तो उसको मोक्ष भिक्ष नहीं होता है, वो ब्रह्मा राक्षस बन जाता है। इसके लिए इस ग्रंथ को जागृत अवस्था में सुनो, सोते सोते मत सुनो इस ग्रंथ को। अन्य ग्रंथ चलेगा, ये ग्रंथ जो है गुरु महिमा है, गुरु का विषय में बताने वाला है। तो जागृत में सुनो, सोते सोते सुना तो कुछ प्राप्ति नहीं होगा। तो आप क्या लगेगा? सोते सोते आपको अंधकार, तमसो महा, और कुछ भी नहीं। तमस कहाँ पर लेके जाते हैं? नरक प्राप्ति। तो अपने को कहाँ पर जाना है? तो स्वर्ग और नरक से परे मोक्ष। तो इसके लिए यह सूत जी है 90,000 शिष्यों को लेकर नैमिषारण्य में तो पुराणों का श्रवण कराता था। तो उसमें सब ऋषि मुनियों ने क्या किया, सब सुनकर उनमें एक प्रश्न जागृत हुआ, हे सूत जी आप जो है तो हम लोग को पुराण सुना है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सुना है, और आप हमेशा गुरु का स्मरण करता है। गुरु को कहते हैं पर ब्रह्म रूप है, शिव स्वरूप है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, गुणातीत है। तो ऐसा गुरु कौन है? किसे कहना चाहिए गुरु? गुरु का लक्षण क्या है? गुरु का स्वभाव क्या होता है? उनका आचरण क्या, दीक्षा कैसा लेना चाहिए, शिष्य का लक्षण क्या है? तो ऐसा में गुरु के बारे में बताइए। तो ऐसे नैमिषारण्य में सब शिष्यों ने, ऋषि मुनियों ने, ऋषि किसे कहते हैं? तो ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा, जिसने तपस्या कर कर मंत्र को जागृत करके मंत्र देवत्व साक्षात्कार किया, उनका नाम है ऋषि। तो वो शादीशुदा भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, और सन्यासी भी हो सकता है। इसके लिए उनको ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि ऐसा बोला जाता है। तो इसके लिए ऋषि का अर्थ ये नहीं कि केवल सुनाने वाला नहीं, उन्होंने मंत्र को साक्षात्कार करके उसको देखा है, दृष्टा, मंत्र दृष्टा को ऋषि बोला जाता है। जैसे गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने प्रत्यक्ष करके देखा, उनसे कार्य करके लिया, उसके लिए उनका नाम है गायत्री का प्रणेता, गायत्री का उत्पत्ति करने वाला कौन है? तो विश्वामित्र ऋषि। तो ऐसे छंदस रहते प्रत्येक मंत्र में। तो ऐसा तो ये गुरु गीता ये छंदस किसका है? स्वयं शिव ने बताया उमा देवी को, पार्वती को। तो इसके लिए सुत जी से प्रश्न किया नैमिषारण्य में, सुता सुता महाप्रज्ञा निगमागमा परगः गुरु स्वरूप अस्माकं भ्रूय सर्वमलपः। तो ये गुरुदेव, ये ऋषि, ये वेदज्ञ, ये वेद मूर्ति, सुत जी आप तो महाज्ञानी हैं, तो वेद वेदांग को आप जानते हैं। तो हमारा एक जिज्ञासा है, हमारा एक प्रश्न है, हमारा एक संशय आप दूर करें, उसे शांत करें। तो आप ये गुरु के बारे में, गुरु का जो चिंतन है, देवगण, राक्षस, यक्ष, किन्नर, मानव और तृतीयापंथ, और आदमी गुरु को मानता है, गुरु का स्तुति करता है, गुरु को नमस्कार करता है। तो ये गुरु का स्वरूप क्या है? जो जैसा प्रत्येक सांप्रदाय में अपना अपना, द्वैत का गुरु, अद्वैत का, विशिष्ट अद्वैत का, द्वैताद्वैत का, और अनेक सांप्रदाय का, अनेक मतों का, अनेक धर्म में गुरु को माना जाता है। तो ये गुरु का स्वरूप क्या है? यश श्रवण मात्रेण देयी दुःखमुपचते येन कर्मार्गेण मुनेयां सर्वज्ञत्वा प्रदीपरेः यत् प्राप्त्यं न प्रियन्ते नर संसार बंधना तथा विदं परम तत्वं व्याक्ते मधुनः त्वया। तो ये गुरुदेव आप ये बताइए सुत जी कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य का दुख कारण होता है, तो गुरु जब मिलता है तो इसके लिए बोला है कैसा? साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम। तो गुरु जब मिलता है तो जन्म और दुख जो है, जन्म और मरण, ये दो ही दुख है संसार में। अज्ञानी दुख का कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है दुख का कारण।
कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, यश्यः श्रवण मात्रेण देहि दुःख मोचते, तो वो दुख जाने वाला, ये न मार्गेण मुनियः सर्वज्ञात्वम प्रपद्यते है। तो आप हमें बताइए, ये मुनि श्रेष्ठ, ये सर्वज्ञ मूर्ति जिसको प्राप्त करने से संसार का सब दुख नाश होता हो, ऐसा जो हो गुरु है उनका, और संसार बंधन से छूट जाता हो, मोक्ष प्राप्त होता हो, ऐसा परम तत्व का कथन आप करें। आप हमें बताइए, ये ऋषि कौन, सुति जी, ऐसा सब ऋषियों ने निवेदन किया। किससे? सुति जी से। तो कहाँ पर बैठा था सुति जी? नैमिषारण्य में 90,000 शिष्यों को पुराणों का कथन कराता। तो पुराण के सुनने के बाद उनके अंदर गुरु तत्व जानने का इच्छा हुआ ऋषि और मुनियों को। मुनिया ने जो मौन रहता है, ऋषिया ने मंत्र दृष्टा, जो मंत्र को तैयार करके उसका अनुष्ठान करके उस देवता को प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसका नाम है ऋषि। तो वैसा वेदों का उनको दृष्टा बोला जाता है। कौन? ऋषि। तो प्रत्येक मंत्र में छंदस रहता है, उसका अंदर वो मंत्र जो बना उनका नाम रहता है। प्रणवश्य पर ब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा। तो ये गायत्री छंद किसने? विश्वामित्र ने बनाया। और पंचाक्षरी किसने बनाया? सदाशिव ने बनाया। तो ऐसा देवता और देवी का मंत्र किसने बनाया? मार्कंडेय ऋषि ही। ऐसा प्रत्येक मंत्र के पीछे एक ऋषि रहता है। तो ऐसा ऋषिगण और मुनि उस महात्मा को पूछा क्या कि यशव श्रवण मात्रेण, तो हमको श्रवण मात्र से ये दुख जाना चाहिए, संसार बंधन छूटना चाहिए, ऐसा तत्व जो है आप कृपा करके बताइए। तो आगे पूछा उन्होंने क्या? गुह्यदम गुह्यतम सारम गुरु गीता विशेषता तत्प्रसादेय श्रोतव्यम तत्सर्वभ्रूयि सुतम नः। तो ये प्रभु, ये सुत जी, आप जो है तत्ववेता है, परम रहस्य है। तो ये रहस्य गुह्यदाम गुह्यः, तो ये वेदांत जो है गुह्यते गुह्य है, रहस्य से भरा हुआ है। तो रहस्य किसे कहते हैं? 10 आदमी जो जानते हैं वो रहस्य नहीं है, जो सब जानते हैं उसको रहस्य नहीं बोले। संसार में ऐसा कोई गलती नहीं, सब नया कोई किया नहीं, सब पुराना जुना, और जो करते हैं उसी को दोहरा रहे, उसी को दोहरा रहे, उसी को दोहरा रहे, पर भी उनके अंदर कोई जागृति नहीं है। तो इसके लिए संसार में कोई गुह्यता नहीं है, रहस्य विषय ही नहीं है। तो रहस्य विषय किसे कहता है? केवल गुरु जानना चाहिए, बाकी कोई नहीं। एक आदमी जानना चाहिए, बाकी नहीं, उसको रहस्य बोलता है। तो ये गुह्यताम गुह्य, गुरु तत्व गुह्यता गुह्य, रहस्य से रहस्य है, ऐसा परम रहस्य को। एवं ये श्रेष्ठ मुनि, आप क्या है? श्रेष्ठ है सुत जी, आप वेद पुराण शास्त्र सब जानते हैं। इसके लिए विशेष करके गुरु गीता हमको सुनना है। तो गुरु गीता के बारे में आप सुनाइए, बताइए। ऐसे सभी जितना ऋषि मुनि है हाथ जोड़कर खड़ा रहकर विनंती किया। क्या? इति संप्राप्त्येत सुतुः मुनिर्संगोर्मुर्मुः कुतूहलेन महतं प्रवाचम मधुरम वाचः। तो यहाँ पर क्या बोला है? इति ही संप्रार्थितः, कि सब जन प्रार्थना किया, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु को सम्मान देना चाहिए। गुरु से अगर ज्ञान लेते हैं तो कोई चाकू डरा कर रिश्वत लेके ज्ञान नहीं ले सकता, ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। तो अगर वो क्या होता है, अगर कोई रिश्वत देकर ज्ञान लेता है तो त्रिशंक बनता है, उसको ना स्वर्ग न नर्क और ना मृत्युलोक, भूलोक भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए तो ये बहुत बड़ा कथा है। किसी का सबने सुना रहेगा, वशिष्ठ का शिष्य कौन था जो स्वर्ग पाना चाहता था? स्वर्ग पाने के लिए जिसने अपेक्षा किया था, उनका नाम क्या है? त्रिशंकु। तो उन्होंने क्या किया? तो उनका गुरु के पास गया मिलने के लिए, कि गुरु से दर्शन के लिए गया। तो गुरु बोला, रे तू बैठ जा, मैं स्वर्ग जाकर आता हूँ। सा शरीर विश्वामित्र क्या है, हाँ विश्वामित्र भी जाता था, वैसा वशिष्ठ भी। तो उन्होंने जाकर आया, मीटिंग देवलोक में मीटिंग करके आया। फिर वो शिष्य में संशय बना, ये गुरु सा शरीर स्वर्ग जाता है,
हम लोग राजा यज्ञ करते हैं, तपस्वी, ऋषि मुनियों को दान देने वाला, हमको स्वर्ग नहीं मिलता है। तो उन्होंने याचना की है, गुरुदेव मुझे ना 7 शरीर स्वर्ग लेके जाओ। उन्होंने नहीं है, नियम नहीं है, केवल सप्त ऋषि जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको कितना पैसा मंत्र देते? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं होगा। फिर उनका पुत्र को उन्होंने बोला कि आपके पास विद्या है ना, आपके पिता ने सिखाया, तो हमको है ना धन ले लो, धान्य ले लो, सब ले लो और स्वर्ग पहुँचाओ। तो पुत्र ने क्या किया, श्राप दिया, तो त्रिशंक हो जा, 3 लोक में तुझे स्थान नहीं। फिर उसने क्या किया, गुरु बदल दिया, विश्वामित्र के पास गया। फिर वो बहुत बड़ा काम, फिर विश्वामित्र उसके लिए एक नया सृष्टि किया, तो वो नया सृष्टि में राजा बना, फिर भी वहाँ पर सुख नहीं। इसके लिए जो गुरु को छोड़ते, रिश्वत से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। रिश्वत देकर कोई प्राप्त नहीं कर सकते, डरा कर तो कैसा प्राप्त होता है। इति ही संप्रार्थिता सुतुः मुनिर मुहुर्मुहुः, तो बार बार उन्होंने नमस्कार किया। कुतूहलेन महातम प्रवाचा मधुरम वाचा, तो मधुर वाणी से, विनय से, तो साष्टांग नमस्कार करके गीता में बोला है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए पहला प्रणिपातेन, प्रणाम कर कर और उनको साष्टांग नमस्कार कर कर, तो विनय से पूछना थे, गुरुदेव आप अगर प्रसन्न हैं, स्थिर है, मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, चंचल नहीं है, आप अनुकूल है, तो हमें इसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो गुरु को बार बार पूछने से ज्ञान देगा। डरा के क्या हो गया, दीक्षा लिया, बताया नहीं, तो वो शिष्य नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर है ना, प्रुवाचम मधुरम वाचा, तो मधुर वाणी से पूछने से, तो उन्होंने क्या किया, इनका कुतूहल देखकर बोला, इनके अंदर जिज्ञासा हुआ है, गुरु तत्व को जानने के लिए आतुर है ये ऋषि और मुनि। तो इनको पुराण वेद शास्त्र सुनाया, अभी मैं इनको गुरु गीता के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने निर्णय किया, निर्णय करके क्या किया, सुतोवाचः, अभी सुत जी क्या कर दे, सुणध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धाय पराय मुदः वदामि भवरोगाग्नि गीता मात्र स्वरूपिणी। तो मैं आपको ये मुनि, सुणोध्वः, सुनो आप लोग, आपने इच्छा किया है, ये मुनि श्रेष्ठ, ये ऋषिगण, तो आपने संसार रूपी रोग नाश करने वाला मातृ स्वरूपिणी, तो गुरु को माँ बोला है ना, तो मातृ ज्ञानेश्वर गुरु मावली, तो गुरु को मातृ स्वरूपिणी बोले। ये संसार में जैसा बच्चे का पालन माता कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो बच्चे का पालन जो होता है, शिशु का पालन मातृ कर सकता है। तो 9 महीना पेट में रखेगा, फिर उसको पोषण देगा, फिर उसका जन्म देगा, उसके दर्द को सहन करता है, फिर उसके बाद उसको दूध पिलाएगा, उसे खिलाएगा, मतलब मूत्र उसका धोएगा, और उसे चलाना, बोलना, संस्कार ये सब सिखाकर उसका रक्षणा करे, गलती किया तो भी छुपाएगा, ये मातृ स्वरूपिणी। तो यहाँ पर क्या बोले, शृणुध्वं मुनयं सर्वे श्रद्धाय पराय मुदः वदामि भवरोगाग्नि गीता मातृ स्वरूपिणी। तो ये गीता जो है गुरु गीता, तो ये मातृ स्वरूपिणी, भवरोग मिटाने वाला। भवरोग का अर्थ क्या है, भव यानी दिखना, देह दिखाई देता है, दिखाई देने का अर्थ क्या है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, कि इसका अर्थ क्या है, उसने कर्म किया है, तो कर्म किया है किसके लिए, जन्म लेने के लिए, और जन्म लिया किसके लिए, कर्म करने के लिए। जन्मना और कर्म करना, जन्मना कर्म करना यानी मरना, जन्मा है मरने के लिए कर्म कर रहा है, फिर मरा है, फिर जन्म लेता है, इसको बोला जाता है भवरोगा। भवरोगा, भव यानी दिखना, जो दिखाई देता है वो देया, और ये नहीं दिखाई देने का उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है मोक्ष, उसको नहीं दिखाई देने का। तो ये भवरोग, जैसा शिशु का पालन मातृ करता है, ऐसा ही अगर तुमने श्रद्धाया, शृणध्वं मुनया, अगर तुम लोग श्रद्धा से, श्रद्धाय पराय मुदः, श्रद्धा भक्ति रखकर मैं जो बताया ये मुनि अगला आप लोग सुनता है, वदामि मैं जो बोलने वाला विषय आप श्रवण करेगा, तो ये भवरोगाग्नि ही गीताम मातृ स्वरूपिणी।
तो ये मातृ स्वरूपिणी, जैसा शिशु का पालन माता करता है वैसे गुरु भी शिशु का पालन करता है, पर वो शिष्य अभागा उस मातृ का प्रेम नहीं समझता। कोई पुत्र माता और पिता को सम्मान दिया है? नहीं देगा। उसको जो जो चाहिए अगर मिला ठीक है तो बोलेगा हाँ ठीक है, जन्म दे, इसके लिए क्या बड़ा है, और ज़्यादा करने का था, कम किया है बोले। अगर कुछ नहीं किया पिता ने, ये क्या किया बोलेगा, तो पूजा भी नहीं करे, पिंडदान भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो तो पूरा उस मृतदेह को भी हाथ नहीं लगाएगा। तो ऐसा है, तो इसके लिए मातृ स्वरूपिणी, तो गुरु यानी मातृ, माँ, रक्षण करने, पालन करने, पोषण करने वाला। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, ये गुरु गीता अगर सुना, कैसा सुनना चाहिए, श्रद्धा या पराय मुदहा, प्रेम से श्रद्धा से आप अगर सुना तो वदामि भवरोगहा, तो मैं जो बताया तो इसको सुनने से आप भवरोग निवारण कर सकता है। गुरु महिमा का वर्णन गीता में, गुरु गीता में, तो इसको अगर कोई पाठ करता है श्रद्धा से तो उसको फल मिलता है अनेक। नित्य अगर पाठ किया, श्रवण किया तो परब्रह्म जो स्वरूप है उसको प्राप्त होता है गुरु कृपा से। परब्रह्म का जो स्वरूप है निर्गुण निराकार, उस तत्व ये गुरु गीता का जो श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यास नित्य पाठ करता है, गुरु मंत्र का जो ध्यान करता है, गुरु भक्ति उसके अंदर जागृत होता है, कुंडलिनी अनेक सिद्धि, अनेक देवता उसके वश हो जाता है, भवरोग से मुक्त हो जाता है। सिद्धि और बुद्धि दो मिलता है यहाँ पर, गुरु भक्ति से सिद्धि भी और बुद्धि भी, तो मोक्ष भी मिलता है। तो इसका गुरु महिमा है। तो आप अगर इसे श्रद्धा से सुना तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कहकर श्रुति जी गुरु गीता का प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं, पुराय कैलास शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्रा कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजीन समासीनः सुखादि मुनिवदितां बोधयन्तं परम तत्त्वं मध्य मुनिगणा क्वचितः प्रणाम्य वदनं शेषमः कुर्यन्त मदरात् दृष्ट्वा विस्मया पात्र पार्वती परिपृच्छति। तो यहाँ पर क्या बोला है, पार्वती परिपृच्छति। तो यहाँ पर उन्होंने कैलाश का वर्णन किया है, पुराय कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते है। तो कैलाश के पर बैठा कौन, कैलाश शिखर पर शिव जी बैठा है और उनका अर्धांगिनी माता पार्वती उमा उनके बगल में। यमारा जी हेलो चालू